सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से 1 मई 2022 को जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 5.3% है। साल 2001 में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,13,000 थी, जो बढ़कर 8,39,697 हो गई है। वहीं आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के बैनर तले एकजुट हुए युवाओं ने बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्तियां न होने से प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। युवाओं ने कहा कि डिग्री डिप्लोमा होने के बावजूद आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के जुमले के साथ देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। स्वरोजगार के नाम पर सरकारी लोन लेने में इतने सरकारी दांव पेच और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। परिवर्तनकामी छात्र संगठन के महासचिव महेश ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित युवा होने के बावजूद सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। देश भर में 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2020 तक 56,944 पद खाली पड़े थे। कोरोना काल में खाली पड़े इन पदों में और इजाफा ही हुआ है। केंद्र सहित विभिन्न राज्य सरकारें इन रिक्त पदों को भरने की जगह समाप्त करने पर तुली हुई हैं। इसका खामियाजा नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के मोहन मटियाली ने कहा कि रोजगार नीति के सवाल पर प्रधानमंत्री पकौड़ा तलों की बात करते हैं। ऐसे में बेरोजगारी को लेकर सरकार की मंशा जाहिर होती है। चुनाव में सरकार करोड़ों रुपए बहा देती है, लेकिन युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के नाम पर गुमराह करने से बाज नहीं आती। यही वजह है कि प्रदेश का युवा सड़कों पर आने को मजबूर है। सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में 56,944 पदों पर तुरंत भर्ती करना शुरू करो। किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो। देखिए, हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके खिलाफ अभियान भी चलाए हुए हैं, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर इतनी सारे रिक्त पद हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको ख़त्म करने की बात सरकारें लगातार कर रही हैं। मतलब पहले से इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और उसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरीके की चीज़ें मतलब पदों को खाली करने की बात कर रही है, उस पद पे भर्ती नहीं कर रही है, तो आज नौजवान जो है इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में है। कोरोना के समय से जो ये चीज़ें हैं और ज़्यादा बढ़ी है। मतलब इस दौरान बेरोजगारी का दर जो है और ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर इसके खिलाफ नहीं बोला गया, नहीं हम अगर अपनी मांग को लेकर के नहीं आएंगे, तो सरकारें हमारी सुनने वाली तो वैसे भी नहीं है, सुनती नहीं है। तो हम लोग का मानना ये है कि जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म किया जाए। रोज़गार, जब हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो हमें रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम मतलब रोज़गार हम क्यों मांगे? जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। तो ये हमारे इस वजह से हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो नौजवान हैं जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें मुहैया कराया जाए, उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। सर, जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है वही इसका कारण है ना। उत्तराखंड में इस समय पर 5.5% के आसपास बेरोजगारी बताई जा रही है, जो CMIE के आंकड़े हैं उसके अनुसार। और वैसे भी अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो जितना लगातार पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, है ना। कोरोना वॉरियर्स थे तो नर्सिंग या अलग अलग पढ़ाई करके जो स्टूडेंट गए थे, जिनको कि कोरोना काल में हेल्थ में जितनी ज़रूरत थी, तो आज वो फिर से अपने रोज़गार की मांग कर रहे हैं। तो जगह जगह ऐसी मांगें उठ रही हैं। पिछले दिनों जिन नौजवानों की उम्र निकल रही थी सेना भर्ती को लेकर के, वो विरोध कर रहे थे। तो बेरोज़गारी हमारे चारों ओर है, हमारे घर परिवार में है। सरकार की बात जो है रोज़गार देने की नहीं है, उसकी ज़्यादातर बात जो है पिछले समय में आत्मनिर्भर होने की और दूसरे लोगों को रोज़गार देने की हो चुकी है। और बल्कि जो है अभी जब 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बोला कि हम पिछले 3 सालों में जो अति आवश्यक सेवाएं हैं और जो लेट लतीफ़ी के कारण भर्तियां छूट गई हैं, उनके अलावा बाकी सारे पदों को समाप्त कर देंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति ना होने की वजह से इस बात पे संदेह है कि सरकार बिना किसी जन दबाव के, बिना बेरोजगारों के संघर्ष के इस तरफ कोई ध्यान देगी। देखिए, हम लोग आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर में 56,944 पद सरकारी रिक्त पड़े हुए हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है।
इस कोरोना के हाल में, कोरोना के समय में बेरोजगारी की स्थिति और भयंकर हुई और विकराल हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि नौजवान जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो उसी की जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारों की जो नीतियाँ हैं, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, एक नई नीति आई है मौद्रीकरण की, जिसके जरिए सरकार जो सरकारी निगम है, सरकारी संस्थान है, उनको लगातार बेच रही है। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी बची हुई नौकरियां थी, वो नौकरियां भी आज जो है ठेके के तहत जा रही हैं, और ठेके में जिनके पास कोई काम करने के घंटे नहीं है, कोई काम निश्चित अधिकार नहीं है, इस सब के विरोध में हमारा ये आज प्रदर्शन बुध पार्क में चल रहा है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जो रिक्त पड़े हुए पद हैं 56,944 उनमें तत्काल भर्ती शुरू की जाए, और जो भी केंद्र में 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं पूरे केंद्र और राज्य मिला के देश भर में, उनमें भर्ती शुरू की जाए, और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार नहीं मिलता है तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए 10,000 रुपये। इसकी हम लोग मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जो ठेका पड़ता है, संविदा है, FTE है, इसके विरोध में हमारा धरना चल रहा है। अब हम देखिए कि जिस तरीके से परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रखा है, तो इसमें क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन का पूरा समर्थन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो पूरे देश के स्तर पर जो रोजगार नीति का जो सवाल था, उस रोजगार नीति को लेकर के अगर हम अपने पूरे देश के मुखिया जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पूरे देश को एक रोजगार के रूप में सर्जन करने की बात करी, तो उसमें पकौड़ा तलों की बात करी थी। तो इससे इनकी जो समझ है और पूरे देश के स्तर पर जो रोजगार नीति घोषित करने का जो पूरा वायदा था, वो कहाँ पहुँच गया है हम देख रहे हैं। पूरे लॉकडाउन के स्तर पर हम देखेंगे तो 12 करोड़ लोग यहाँ देश के जो नौजवान थे, युवा थे, जिनको रोज़गार प्राप्त भी था, तो उनको बाहर कर दिया गया, वो बेरोजगार हो गए। उसी ओर हम देख रहे हैं कि जो अडानी अंबानी जैसे जो बड़े बड़े घराने के लोग थे, तो आज वो एशिया के नंबर 1 अमीर बनते हैं, और वहीं देश की जनता की हालत तबाह बर्बाद हुई है। तो ऐसे में हम जब रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो जब हम पूरे उत्तराखंड के स्तर पर की बात कर रहे हैं, तो 56,000 से ऊपर पद खाली हैं, लेकिन उनको भरने का काम नहीं सरकार कर रही है। तो यहाँ पूरा देख रहे हैं चुनाव के स्तर पर जो लाखों करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन जनता को रोज़गार देने के नाम पर उनको क्या किया जा रहा है कि एक तरीके से पकड़ो तले के नाम पर उनको छला जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं क्या है कि ये पूरा जनता विरोधी और नौजवान विरोधी जो सरकार बैठी हुई है, तो उसका ये चरित्र दिख रहा है। सरकार जो है ना लगातार प्राइवेटेशन की ओर को बढ़ा रही है या आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। हम देख रहे हैं कि आशा वर्करों की क्या हालत है, आंगनबाड़ियों की क्या हालत है, भोजन माताएं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रही है, और सरकार जो है उनसे जो है बेगार करवा रही है एक प्रकार से। खुद भोजन माताओं के मामले में अगर देखें तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसने ये कहा है, जब जनहित याचिका डाली गई कि भाई जो काम समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, और न्यूनतम वेतन कम से कम जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं उनको तो मिलना ही चाहिए, प्राइवेट में तो मिल ही नहीं रहा है। तो उस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार बेगार करा रही है, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं शिक्षा मित्र, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज संविदा कर्मचारी, उपनल के लोग हैं, 7-7 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये में अपना जीवन जीने को मजबूर है। तो सरकार की कतई ये मंशा नहीं है कि वो लोगों को रोजगार दे। इसी चीज़ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि क्या कहते हैं, जो बेरोजगारी है उसको खत्म की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है, उसके बावजूद भी यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है।